प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो बेसिक मैथ मैं आपको समझा रहा था एलसीएम। पिछले वीडियो में आपने एलसीएम देखा और एलसीएम मैंने डिवीजन मेथड से आपको समझाया। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊंगा। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको आज समझना है। सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये चीज लिखिएगा, याद करने लायक है। यद्यपि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे ये बात याद हो जाती है। प्रोडक्ट एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं गिवन नंबर का, तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। क्या मतलब है, आइए देखते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं 6, 12 एंड 10। इसको हम 6, 10 एंड 12 भी लिख सकते थे असेंडिंग ऑर्डर में। ये छोटी संख्या है, इसके बाद एक आध आपको एग्जाम्पल बड़ी संख्या देकर समझाऊंगा। तो 6, 10 और 12 का हम क्या निकाल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो सीधा सा मतलब है कि हमको इन सब का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? सॉल्व जब हम करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 3। ओके, तो 6 के प्राइम फैक्टर हुए 6 इजकल टू 2 इंटू 3 और 10 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 5 और फिर 12 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देख लीजिए, 6 के प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 3, 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 यानी 2 5 जा 10 और 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12। प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमने 12 लिखा तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 12 इजकल टू क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के प्राइम फैक्टर हुए। ओके, तो अब देखिए, इसको हम 12 को प्राइम फैक्टर जो हमने 12 का लिखा है यहाँ 2 टाइम्स है यानी 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको एक बार हम ऐसा लिख लेंगे। कैसा? 6 इजकल टू 2 की पावर 1, चूंकि पावर की बात है 3 की पावर 1 और 10 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 12 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। पावर चूंकि यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ये जो नंबर दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर के पावर को हम देखेंगे और ग्रेटेस्ट पावर हम ईच प्राइम फैक्टर का ले लेंगे, वही इसका होगा एलसीएम। तो आप देखें, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 1 है। इन तीनों नंबर में 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 ये है, तो हम सबसे पहले एलसीएम जब निकालेंगे इनका तो 2 की पावर हम 2 लिख लेंगे इनटू। अब यहाँ देखें 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो हम सिर्फ एक ले लेंगे। क्या? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये ले लेंगे 5 की पावर 1।
तो कुल मिला के इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 3 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम क्या हो गया इसका, 60 हो गया। बात समझ में आई। जो नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर को हम पावर के रूप में लिख लेते हैं और फिर ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा होता है एलसीएम। ओके, ये छोटी संख्याएं थी। अब आपको बड़ी संख्या करके दिखाते हैं, कैसे करेंगे। ओके, इसको आप प्लीज लिखिएगा, वीडियो रोक के इसको आप उतारिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको प्लीज आप लिखिएगा। ओके, अब आइए चलिए बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक, जैसे ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं 112 और ले लेते हैं 98 और ले लेते हैं एक नंबर, चलो ले लेते हैं 130। अब इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सीधा सा मतलब हुआ, ये जो 3 नंबर, अब 3 नंबर हमने डायरेक्ट ले लिए, 2 नंबर की भी वही कहानी। ठीक है, तो इन नंबर के हम प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। तो 112 प्राइम फैक्टर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, ये समझ में आता है। 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, यानी कि इसके 2 कितने टाइम है, 4 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ तो हम लिखेंगे 112 इजकल टू 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। ये 2 1 2 3 4, 4 टाइम है 2, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए 98 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 98 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक, अब ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा, इसके पहले की 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो यहाँ 2 अकेला है, तो हम लिखेंगे 98 इजकल टू 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। 7 2 टाइम है तो 7 की पावर 2 हमने लिख लिया। ओके, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से 130 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। 130 का प्राइम फैक्टर 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 5 से। ठीक, 6 5 कितना होगा, 11 होगा, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, तो 5 13 जा। ठीक, और 13 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 13 1 जा। तो अब ये तीनों संख्याएं अकेली हैं, इसलिए हम लिखेंगे 130 इजकल टू क्या, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो प्राइम फैक्टर आपसे निकालते आना चाहिए। ओके, अब देखें
जो नंबर दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर के पावर को हम देखें तो ग्रेटेस्ट पावर वाले डिजिट को हम लेंगे, ठीक है। और सभी ईच नंबर, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, इन नंबर में प्रत्येक जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है हम सबके ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे। तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 1112, 98, 130 इज इक्वल टू 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 4 ले लिए। ओके, अब देखो मेरे भाई 5 की पावर 1 है ये, इसके अलावा है ही नहीं तो उसको लिखेंगे। अब 7 की पावर 1 यहाँ है, 7 की पावर 2 यहाँ है, तो इसको हम 7 की पावर 2 लेंगे। ओके, अब ये 13 अकेला है तो इसको भी लेंगे, तो 13 की पावर 1 इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 into 5 into 49 into 13, 49 कैसे आया, 7 7 जा 49। इस सब का मल्टीप्लाई जो करेंगे वही इसका होगा क्या, एलसीएम, ठीक है। तो ये हुआ 16 5 जा 80 होता है, इनटू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 49 का मल्टीप्लाई 13 में, 3 9 जा 27, 2 आया, 3 4 जा 12 2 14 और ये 49 उतर आया, तो ये 7 3 हुआ 9 4 13, 3 हुआ ये 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इसका 8 में मल्टीप्लाई कर दिए तो आया, ये 0 आ गया, 8 तो बहुत बड़ा आ रहा है भाई, करके देखेंगे उसमें भी, ठीक है। मैं 637 में 13 मैया 70 52 80 का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 0 आ गया, 8 7 56, ये 6 आ गया, 8 से 1 जा 56, ठीक है, 6 आ गया, 5 8 3 जा 24, 5 29, 2 आ गया, 8 6 जा 48 और 2 50, तो ये हो गया कितना, 06950, ठीक। तो 50960 ये आपका आ गया क्या, आंसर। ये हुआ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने एलसीएम फाइंड किया तो ये एलसीएम आया। एलसीएम क्या, वह छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये छोटा मल्टीपल है जो इस और इस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम में, एलसीएम जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड करते हैं तो पहले हम गिवन नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल के उसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, हमने पावर के रूप में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद उसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसको प्लीज आप उतारिएगा,
इसको देखिएगा, एलसीएम मैथ लगाते हैं तो लगभग इसका यूज बहुत है, और फिर मैंने इसका नाम इसलिए दिया है बेसिक मैथ। तो एलसीएम एचसीएफ आपसे आना ही चाहिए, इसलिए एलसीएम और एचसीएफ आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। इसको देखिएगा, तो ये हुआ आपका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आपको समझाते हैं क्या एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एनी गिवन नंबर का HCF वो नंबर है, वह बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे गिवन नंबर डिविजिबल होगा। थोड़ा सा उल्टा है एलसीएम। एलसीएम को क्या कहते हैं, वह छोटी गिवन नंबर के लिए वह छोटा सा छोटा मल्टीपल जो गिवन नंबर से डिविजिबल है। HCF का मतलब ये हुआ वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जिससे गिवन नंबर डिविजिबल है। छोटी संख्या से इस बात को समझें, जैसे अब 6 और 12 है, इसका हम HCF फाइंड करना आपको सिखा रहे हैं, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में वही चीज लिखेंगे, सिर्फ एक शब्द वहां परिवर्तित होगा आपका, और वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द smallest product of the smallest power of each component, power of each common prime factor, common prime factor in the number, in the numbers, product of the smallest power of each common prime factor in the numbers, ठीक है। उदाहरण से समझें, एग्जाम्पल ये है 6 और हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। अब मैंने कहा कि चूंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसलिए 6 के हम पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर हैं 6 इजकल टू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, और 20 आप जानते हैं 2 इंटू 5, ठीक। तब इसको हम पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ध्यान दीजिए, जब हम HCF फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसके स्मॉलेस्ट पावर वाले को हम लेते हैं। तो 2 इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर है और इसका स्मॉलेस्ट पावर है, तो इसका HCF होगा HCF इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी कि 2। बस समझ में आई। हम प्राइम फैक्टर को पावर के रूप में लिख लेते हैं, गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर को हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। फिर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन क्या है 2 2, ये कॉमन है, ये 3 5 डिफरेंट है। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसके हम स्मॉलेस्ट पावर को ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ये 2 पावर 1 यानी 2।
तो 6 और 20 का HCF क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए इसके डिफिनेशन में जाए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 2 जो है ये हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जिससे ये नंबर डिविजिबल होंगे। इससे बड़ा अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये और ये डिविजिबल हो। अब देखिए 2 से ये 6 भी डिविजिबल है, 2 से ये 20 भी डिविजिबल है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं, इससे छोटी हो सकती है बट इससे बड़ी अब कोई संख्या नहीं है जिससे 6 भी डिविजिबल हो, 20 भी डिविजिबल हो। ठीक है, अब एक बड़ी संख्या लेकर के आप इसको देखिएगा, बड़ी संख्या लेकर के आपको HCF समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसको आप उतारिएगा, ये HCF इसका 2 हुआ। ठीक है, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। एक चीज और समझे यहाँ पर, मान लो 6 और 15 दिया, अब इसका HCF हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरे भाई हम 6 को 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ले लेंगे और 15 को हम क्या लेंगे? 15 को 3 5 जा 15, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हाईएस्ट स्मॉलेस्ट पावर को हम लेंगे, वो भी कॉमन प्राइम फैक्टर को। तो ये 3 दोनों में कॉमन है। अब 3 की पावर 1 ये भी है, 3 की पावर 1 ये भी है। चाहे इसको स्मॉलेस्ट मान लो, चाहे इसको स्मॉलेस्ट मान लो, तो इसका आंसर यानी HCF क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अब ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दिया है 8 और दिया है आपका 20 और चलो 15 ही ले लेते हैं। तो अब देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 इजकल टू 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। और 15 हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सब डिफरेंट है। तो जब इस प्रकार की संख्या आ जाए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हमेशा ध्यान रखें HCF में 1 इनका कॉमन फैक्टर होगा ही। तो 8 और 15 का जो HCF होगा, HCF ऑफ 8 15 इजकल टू 1। मेरे भाई 1 इसका कॉमन फैक्टर, HCF इसका 1 होगा, क्योंकि 1 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 8 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है। यद्यपि 1 से सभी संख्याएं डिविजिबल हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर गिवन नंबर में HCF फाइंड करना है गिवन नंबर का, उसमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं मिलता, तो पक्का है कि 1 तो सभी नंबर का होगा ही HCF। ठीक है, तो ये हुआ HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने का ये हो गया तरीका, कैसे हम फाइंड करते हैं। अब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसको समझाते हैं। प्लीज इसको आप देखिएगा। एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। हमने ले लिया 60 और हमने ले लिया 85 और हमने ले लिया 125। ठीक है, अब देखिए 60 यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम 60 के प्राइम फैक्टर पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 60 है, इसका प्राइम फैक्टर 2 13 जा 2
15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, यानी 2 की पावर 2 60 इजकल टू हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब 85 देख लेते हैं। 85 85 डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते 5 से, 3 से नहीं होगा, है ना। 5 1 जा 5, 5 7 जा। ठीक, अब 17 जो है वो है प्राइम नंबर, किसी से डिवाइड नहीं होगा, स्वयं से और 1 से। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 85 इजकल टू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। इसके बाद 125, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो ये भी 5 से ही डायरेक्ट डिविजिबल। 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, यानी 5 की पावर 125 इजकल टू 5 की पावर 3। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, गिवन नंबर्स के स्मॉलेस्ट पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर 5 है मेरे भाई, 5 यहाँ पर कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो इसका HCF हुआ, HCF इजकल टू, HCF आप 60 85 125 लिखें, चाहे HCF इजकल टू सीधे आप लिखें 5 की पावर 1 मतलब 5। ये हो गया आपका आंसर। तो HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो HCF आपको फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करें, और LCM फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं किससे, डिवीजन मेथड से, वो ज़्यादा सरल होगा। जो फिर मैथ में जो जल्दी हो उसका हम प्रयोग करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना हो तो डिवीजन मेथड का उपयोग आप करा करें, महत्वपूर्ण बात है। और एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करा करें। तो एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा परसेंटेज के बारे में, इसके बाद फिर देखते हैं, नहीं तो सीधे फिर आपके 9th और 10th के मैथ में। मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात, 2 अप्रैल से मैं 9th और 10th के मैथ के वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। जय हिंद।